हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपके पैन कार्ड में कोई करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम कुछ भी गड़बड़ी है तो आप उसे कैसे करेक्ट करेंगे। घर बैठे आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम खोल लेना होगा। यहाँ पे सर्च आइकन पे आपको सर्च मारना है NSDL। जैसे सर्च मारिएगा, पेज को स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आइएगा onlineservice.nsdl.com। ये जो वेबसाइट देख रही है इसे आप ध्यान से देखिएगा। आपको इसी के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा आपके सामने यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा, ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन। अगर आप इसे मोबाइल में खोले हैं तो सबसे पहले आप इसे डेस्कटॉप साइज में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइज में करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक अप्लाई ऑनलाइन और एक कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। तो ये दोनों ऑप्शन आपके काम के ही हैं। पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो नीचे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चेंज इन करेक्शन इन पेन डेटा पैन कार्ड नंबर। यहाँ पे जो अगर आपको इसमें करेक्शन कराना है, और उसके बाद कैटेगरी में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। ये सारा डिटेल आप भर के आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे एक टोकन जनरेट होगा। उसके बाद जिस एप्लीकेंट का आप पैन कार्ड सुधार रहे हैं उस एप्लीकेंट का यहाँ पे नाम से पहले जो टाइटल लगता है, अगर मेल है तो श्री लगाइएगा, फीमेल है तो श्रीमती। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार टाइटल चूज करिएगा। फिर उस कैंडिडेट का आपका नाम लिखना है। सबसे पहले आप फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखिएगा, मिडिल नेम है तो यहाँ पर लिखिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, और लास्ट नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। मिडिल नेम होगा तो लिखिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैंडिडेट का जिसका भी जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालिएगा और मोबाइल नंबर। ये दोनों ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए क्योंकि इस पर पैन कार्ड का स्टेटस जाता रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। और जो आपके पास पहले से ही पैन कार्ड है वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस टिक बॉक्स पे आपको टिक मारना है, और टिक मारने के बाद आपको ये कैप्चर नीचे डालना है। और कैप्चर को डालने के बाद आपके आगे क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करिएगा आपको एक टोकन जनरेट होगा। टोकन जनरेट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर में दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दिया था, अगर आपका पेज यहाँ पे बीच में फंस जाता है तो उस टोकन नंबर से आप जहाँ चाहे वहीं से आप अपना पेज फिर से खोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप सबमिट करिएगा, जैसे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे टोकन नंबर मिल गया है। आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट करके अच्छे से रख लीजिएगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आपको बता दें कि टोकन नंबर जनरेट होने के बाद 30 दिनों के अंदर तक आपको अपना यहाँ पे एप्लीकेशन फुलफिल करके पेमेंट करना रहता है। तो 30 दिन के बाद ये टोकन कोड ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। तो आगे जैसे आप प्रोसेस करिएगा आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा पैन कार्ड करेक्शन करने का। आपको टोटल यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर में राइट हैंड साइड में आपको सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। जब जो ऑप्शन आप आगे बढ़ते जाइएगा सेव ड्राफ्ट करते जाइएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सारा डिटेल सेव होते रहेगा। उसके बाद नीचे में आप आइएगा तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देता है। पहला जो ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्राउट eKYC। ये ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको पेपरलेस होगा। आपका यहाँ पे आधार से सारा डिटेल ले लिया जाएगा। आधार पे जो फ़ोटो है वही फ़ोटो आपके यहाँ पे आएगा। दूसरा ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा। जैसे अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होता है ये सारा अपलोड करना होगा। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना होगा कि एक जगह करके पोस्ट ऑफिस द्वारा पैन कार्ड के ऑफिस में भेजना होगा। तो यहाँ पे आपको जो बेटर लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सेकंड ऑप्शन बेटर है, सेकंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करिएगा। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको पैन कार्ड करेक्शन होने के बाद फिजिकल पैन कार्ड चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप
फिजिकल पैन कार्ड के ऑप्शन पे यस सेलेक्ट करना होगा। आप जब यस सेलेक्ट करिएगा आपको यहाँ पे फ़ी एप्लीकेशन दिखाई देगा कि आपको पैन कार्ड के लिए कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फ़ी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको 107 रुपये का पेमेंट करना होगा, और अगर आप NRI हैं, फ़ॉरेन हैं, तो आपको यहाँ पे 1017 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर में अगर आप फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं तो आपको 107 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे में यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड आपका लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। लास्ट का 4 डिजिट जो आधार नंबर होता है उसे आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद नीचे में आइएगा तो नेम एज पर आधार, ये वाला ऑप्शन में आपको आधार नंबर पर जो नाम है उसे डाल लीजिएगा। उसके बाद फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने शुरू में डाला था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा, और जो नाम आपके पैन कार्ड पे छप के आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद नीचे में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आपको इसमें करेक्शन करना है डेट ऑफ बर्थ में तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक डिब्बा बना हुआ है, उस डिब्बा को आपको टिक मारना होगा। अगर जेंडर में करेक्शन करना है तो जेंडर के ऊपर भी यहाँ पे टिक मार सकते हैं। ये जो फ़ोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच है इस पे पहले से ही टिक लगा हुआ रहेगा, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। अगर आपको फादर नेम में करेक्शन करना है तो आपको इस डिटेल पे टिक मारना है, डिटेल ऑफ पेरेंट एप्लीकेशन फॉर द इंडिविजुअल एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पे फादर नेम में ही करेक्शन करना है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे में आपको जो सही फादर नेम रखना है उसको आपको यहाँ पे डालना है। सबसे पहले आप फर्स्ट नेम डालिएगा, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिएगा, नहीं तो लास्ट नेम डालिएगा। उसके बाद मदर नेम जो होता है ये ऑप्शनल होता है, चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताएगा कि पैन कार्ड पे आप किसका नाम चाहते हैं, फादर नेम या मदर नेम, तो आप इसे फादर नेम ही रहने दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप आगे क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना घर का एड्रेस डालना है या ऑफिस का एड्रेस, ये आप अपने से डिसाइड करिएगा। हम यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस डालते हैं। उसके बाद नीचे के एड्रेस के ऑप्शन में आपको अपना पूरा एड्रेस फुल डिटेल आपको डाल देना होगा। जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस डाला हुआ है सेम उसी एड्रेस को आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना विलेज का नाम लिख देना है, पोस्ट ऑफिस लिख देना है, यहाँ पे सब डिवीज़न, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कंट्री आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, ये सारा ऑप्शन आपको आ रहा है, सेलेक्ट करते रहिएगा। बीच बीच में आपको सेव्ड ड्राफ्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते रहना है। अगर सेव ड्राफ्ट आप क्लिक नहीं करिएगा, बीच में सपोर्ट डेट नेट प्रॉब्लम हो जाता है तो ये पेज लोडिंग नहीं लेगा, तो आपका फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। सेव ड्राफ्ट करते रहिएगा तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल सेव्ड होता रहेगा। यहाँ पे आप सारा डिटेल इस अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड भी डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपसे ये 2 बॉक्स लगे हुए हैं। अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से डाला हुआ रहेगा। इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है अगर आपके पास 1 से अधिक पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़कर नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, फ़ोटो ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ और पैन कार्ड। तो इसमें प्रूफ ऑफ सारा यहाँ पे जो दिया हुआ है सारे में आपको आधार कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। आपको सारे में आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी और प्रूफ ऑफ बर्थ में भी, डेट ऑफ बर्थ में भी आप आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीनों में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे तीनों में आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो प्रूफ ऑफ पेन है तो इसमें अगर आपके पास फिजिकल पेन कार्ड है तो आप चाहे तो पेन कार्ड का फ़ोटो खींचकर उसका PDF फॉर्मेट बनाना होगा, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ पेन में आपको पेन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पेन कार्ड है तो। अगर पेन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट का भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अभी हम आगे आपको बता रहे हैं, पहले यहाँ पे हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद प्रूफ ऑफ पेन पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कॉपी ऑफ पेन कार्ड या फिर कॉपी ऑफ पेन अलॉटमेंट लेटर या फिर नो डॉक्यूमेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास पेन कार्ड का स्कैन PDF है, तो हम पेन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। उससे पहले आपको बता दें कि टोटल यहाँ पे हम 2 आइडेंटिटी अपलोड कर रहे हैं, एक आधार कार्ड और एक पेन कार्ड। टोटल हम 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि 3 आधार कार्ड हम सेलेक्ट किए हैं तो हमारा 3 डॉक्यूमेंट हो जाएगा और एक पेन कार्ड लेके 4, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल 2 डॉक्यूमेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में जिस व्यक्ति का आप पेन कार्ड करेक्शन कर रहे हैं उसका नाम लिख लीजिएगा। नाम लिखने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सेलेक्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे हरसेल्फ हिमसेल्फ का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इसे ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिमसेल्फ हरसेल्फ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कितने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि हम एक आधार कार्ड और एक पेन कार्ड अपलोड कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 2 ही डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद प्लेस यहाँ पे बोलेगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा जिस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं। प्लेस का नाम लिख दीजिएगा। डेट आपके सामने आज का ही डेट रहेगा, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसी दिन का डेट यहाँ पे पहले से लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर 50 KB से कम होना चाहिए और इनका यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है कि डायमेंशन क्या रखना है आपको। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिए। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे अपलोड सपोर्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो हमें 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, तो ऊपर वाले में हम आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, नीचे वाले में हम पेन कार्ड अपलोड कर देंगे। अगर आपको पेन कार्ड अपलोड नहीं करना है तो आप एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। डॉक्यूमेंट जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 300 KB या फिर 300 KB से कम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ पे अपलोड के सेक्शन पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट के आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट के आइकन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे लगता है हमारा पीछे कुछ छूटा हुआ है, एक बार हम बैक जाकर देख लेते हैं। उसके बाद जैसे आप सबमिट करिएगा तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज सबमिट प्लीज़, यहाँ पे आपको एक बार बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट होने वाला है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने आधार कार्ड का शुरू का 8 अंक डालना है। उसके बाद जो डिटेल आपने डाला था पीछे, वो सारा डिटेल आपका यहाँ पे सामने आ जाएगा। एक बार इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा सब कुछ सही है कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अगर सब कुछ सही है, आपको पेज को धीरे धीरे पढ़ते हुए स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अगर आपकी स्थिति में आपका लगता है कि हाँ हमारा सारा फॉर्म सही से भराया हुआ है, तब आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपको पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे में आना है और नीचे में आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने मोबाइल नंबर, जो आपने ईमेल आईडी दिया था, उसके बाद जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था, ये सारा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो इसे आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इसमें कुछ करेक्शन है कि नहीं। अगर इसमें कुछ गलती आपको रहता है तो नीचे में आपको करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा, आप चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड किया है, सिग्नेचर भी अपलोड किया है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया है। तो यहाँ पे नीचे में जैसे आप स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप चाहिएगा तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ सही होने के बाद आपको क्या करना है कि प्रोसीड का जो आइकन दिखाई दे रहा है, आपके प्रोसीड के आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड के आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड के आइकन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा और यहाँ से आपको अपना पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे करिएगा, तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। और पेमेंट करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे OTP भी वेरीफाई कराना होगा। कौन सा OTP आपको डालना है, तो जो मोबाइल नंबर यानी आधार में आपका जो मोबाइल नंबर अटैच रहेगा उस पर 2 OTP जाएंगे, वो OTP भी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो वो मोबाइल नंबर आपको अपने पास ही रखना है, तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पेमेंट करेंगे। इसमें
पेमेंट करने के लिए आपको सीधे यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, हम जानते हैं, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं। आई एग्री पे क्लिक कर पेमेंट प्रोसीड के आइकन पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ कंफर्म पेमेंट का आइकन आएगा। यहाँ पे पे कंफर्म के आइकन पे आपको क्लिक करना है। आपको टोटल 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा आप जो भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे आप हमारे स्क्रीन पे QR कोड देख रहे हैं, जैसे आप QR कोड के हम स्कैन करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही पेज को बैक करना है। ऑटोमेटिक ये पेज लोडिंग लेगा और आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द पेमेंट, इट में अप टू 1 मिनट। यहाँ पे बता रहा है कि 1 मिनट से ज़्यादा समय लग सकता है, आप पेज को रिफ्रेश ना करें। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डिटेल आएगा और यहाँ पे आपका आधार नंबर लिखा हुआ रहेगा। अब आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक मारना है और ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करिएगा, आपका जो आधार नंबर जिस मोबाइल से अटैच है उस पर OTP जाएगा। आपको यहाँ पे OTP डालकर वेरीफाई कराना होगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल पे OTP जा चुका है। अब जैसे हमारे पास OTP प्राप्त होगा, हम यहाँ पे OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करिएगा, यहाँ पे हमने OTP डाल दिया, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो अब आपको एक और OTP वेरीफाई कराना होगा eKYC के लिए। ई साइन जो होता है आधार द्वारा, उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक KYC OTP वेरीफाई कराना होगा। तो जैसे हमने पहला OTP यहाँ पे डाल लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला पेज पे कंटिन्यू विथ ई साइन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज़ नोट आधार वर्चुअल ID से यहाँ पे आप अपना ई साइन करवा सकते हैं। तो कंटिन्यू विथ ई साइन के आइकन पे आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज यहाँ पे सीधे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस का ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे टिक बॉक्स पे आपको टिक मारना है और नीचे में आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आपको आधार नंबर मालूम है तो अपना आधार नंबर डालिए, या फिर आपके पास अगर वर्चुअल ID नंबर होता है, ये भी एक आधार नंबर से जनरेट होता है वर्चुअल ID नंबर, उसे डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद सेंड OTP के आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड OTP के आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर से आपके उसी मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार से अटैच है एक OTP प्राप्त होगा। OTP यहाँ पे डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP के आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास OTP आ चुका है, हम इस OTP को यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि वेरीफाई OTP के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे OTP डाल दिया, वेरीफाई कर देते हैं। जैसे आप वेरीफाई करिएगा, यहाँ पे आपका प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने एक PDF आ जाएगा। इस PDF को आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इस PDF का जो पासवर्ड पहले मांगेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड रहेगा। पहले डेट डालिएगा, फिर मंथ डालिएगा, फिर ईयर डालिएगा और ये प्रोसेस करके आप इस PDF को खोल सकते हैं। आप चाहें तो इसे प्रिंट करके निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं सुरक्षित, या फिर आपने जो ईमेल ID दिया है उस ईमेल ID पे भी ये PDF NSDL द्वारा सेंड कर दिया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल के अपना PDF खोला, तो इस तरह से हमारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ गया है। अब आपको क्या करना है कि कुछ दिन वेट करना है, 6 से 7 दिनों का समय लगता है, और आपको ईमेल द्वारा भी बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, किस कारणों से कहाँ फंसा हुआ है। ये सारा डिटेल आपको ईमेल पे भी बता दिया जाएगा और आप यहाँ से अपना स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।